उस बच्चे की माँ अपने सुहाग के लिए सभी से गुहार लगा रही है कि लौटा दो या तो मेरे पति को, नहीं तो चढ़ा दो सूली पे उस दरिंदे को। इस अवस्था में 7 महीना की बच्चा है इसके पेट में, उसके बावजूद भी ये एसएसपी से मिलने गई, लेकिन साहब इनसे मिलने के लिए 1 सेकंड के लिए भी नहीं आए। मरने के लिए तैयार है उस थाने पे। जी के क्या करेंगे? लाल तो हमारा चला गया, हमको कौन कमा के खिलाएगा, इसको कौन पूछेगा? है गरीब असहाय बेबस लाचार के घर में घुस करके आए दिन दरिंदा गोली मार रहा है। प्रशासन की दादागिरी चल रही है, उसका जमीर बिक चुका है। 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 10 का नाम दर्ज है। और आरोपी क्यों फरार है? अगर फरार है तो कुर्की जब्ती कीजिए, चलाइए बुलडोजर। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरे सुशासन बाबू नहीं, कुशासन बाबू कहिए, कुशासन बाबू। रसूलपुर की घटना जैसे ही सामने आती है, दरभंगा की समाज सेवी प्रियंका झा भी यहाँ पहुँचती है और हेक्टा फाउंडेशन के चेयरमैन भी यहाँ पहुँचते हैं। आप यहाँ आई हैं, क्या लगता है आपको आप न्याय दिला पाएंगी इनको? हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले, इस बच्चे को न्याय मिले जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, सिर्फ वो गर्भ में पल रहा है और उसके सर से उसके पिता का साया चला गया है। ये उसकी माँ, उस बच्चे की माँ अपने सुहाग के लिए सभी से गुहार लगा रही है कि लौटा दो या तो मेरे पति को, नहीं तो चढ़ा दो सूली पे उस दरिंदे को, तभी ये अंतिम सांस लेगी। ये इसकी चूड़ी जो है आज अपने पति की गवाही का एक इम्तिहान दे रही है कि मेरे पति को न्याय कब मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि हमारे बिहार में आए दिन घटनाएं घट रही है, ना किसी सरकार किस पे नज़र है, ना कोई जनप्रतिनिधि का। आपको सबसे आश्चर्य इस बात का लगेगा कि यहाँ अभी तक कोई जनप्रतिनिधि मिलने तक नहीं आए हैं। सरकार के घरेलू मामला है ना, घरेलू मामला। वही बात है कि यहाँ पे तो उनको वोट बैंक बनेगा नहीं, तो यहाँ पे वो क्यों आएंगे? उनको तो जातीय जनगणना करना है, उनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, बिहार को कैसे लूटना है, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, उस पे उनको ध्यान है। गरीब असहाय बेबस लाचार के घर में घुस करके आए दिन दरिंदा गोली मार रहा है, घर को लूट रहा है, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं। प्रशासन की दादागिरी चल रही है, उसका जमीर बिक चुका है, वो दरिंदे के हाथे बिक चुका है। आज इस परिवार को कोई सुरक्षा व्यवस्था अभी तक नहीं दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि मीडिया बंदूक को रहते हुए कुछ दूरी पर बंदूक फायरिंग भी हुई थी। प्रशासन को सारा बात पता है, उनके नाक के नीचे सारे कुछ हो रही है, क्यों नहीं कोई बोल रहे हैं? मतलब प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है क्या? पूरे मिली भगत से हो रही है। ना तो एसएसपी संज्ञान ले रहे हैं, न एसपी संज्ञान ले रहे हैं, नहीं डीएम, नहीं आईजी, नहीं डीआईजी। मैं ये सवाल है मेरा डीआईजी से, सर एक बिहार की बेटी, बिहार की महिला जिसे आप हमेशा सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की सरकार बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, इस अवस्था में 7 महीना की बच्चा है इसके पेट में, उसके बावजूद भी ये एसएसपी से मिलने गई, लेकिन साहब इनसे मिलने के लिए 1 सेकंड के लिए भी नहीं आए, इनसे मिला भी नहीं गया। आखिर क्यों? ये पूरी सोची समझी साजिश है। पूरा साजिश के तहत उस दरिंदे के परिवार को बचाने की कोशिश की जा रही है। पैसे से सारे पदाधिकारी को खरीद लिया है, उसका मुंह बंद कर दिया है, उसकी वर्दी जो है वो बिक चुकी है, इसीलिए ये दलाली करने में लगे हुए हैं उस दरिंदे के परिवार को। इनकी बुलडोजर उस दरिंदे के परिवार के ऊपर नहीं चलेगी। इनकी ताकत, इनकी बुलडोजर की ताकत गरीब असहाय बेबस लाचार के घर के ऊपर चलने। आप क्या कुछ कीजिएगा अगर आई हैं इस परिवार के लिए? तो मैं इन लोगों के साथ थाना प्रभारी से भी बात करने चाहूँगी। हमारी प्रश्न होगी उनसे कि 1-2 जो सबूत बचा है, उस सबूत के कारण आप अभी तक बयान क्यों नहीं लिए?
आखिर बयान क्यों नहीं लिया गया थाना पे? इस लड़की का बयान क्यों नहीं हुई अभी तक? 9 दिन 10 दिन मामला का हो गया, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे आए दिन आ रही है, ना इसका बयान हुआ है। इन लोगों को आए दिन धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। कुछ दूरी पर में रात दिन फायरिंग हो रही है और प्रशासन को हर कुछ पता है, अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं। 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, 10 का नाम दर्ज है। आखिर क्यों? और आरोपी क्यों फरार है? अगर फरार है तो कुर्की जब्ती कीजिए, चलाइए बुलडोजर, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? तो इसीलिए ये तमाम हमारी सवाल होगी। मैं अभी जाऊंगी वहाँ पे मैं बात करूंगी। अगर वो मेरी बात को नहीं माने तो इन लोगों की जो हमारे साथ राय होगी, जो ये लोग कहेंगे, अगर ये लोग साथ देंगे तो हम वहीं पे बैठ जाएंगे, जब तक इनसे बयान ना ले ले, जब तक इस परिवार को सुरक्षा ना दे। आप लोग धरना पे बैठने के लिए तैयार हैं? मरने के लिए तैयार है उस थाने पे जी के क्या करेंगे? लाल तो हमारा चला गया, हमको कौन कमा के खिलाएगा? इसको कौन पूछेगा? कौन है हमको इसका ज़िंदगी का पार करने वाला? हम क्या करेंगे बताइए? हम अच्छा, वहीं इन लोगों पे आपको कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है इन लोगों पर। प्रशासन पे कितना भरोसा है? बिल्कुल नहीं है। गोली सबके सामने चली है, प्रशासन मानने का राजी नहीं, हमसे कह रहा है कि आप देखिए। कैसा विश्वास, कैसा उम्मीद, कैसा भरोसा? क्या किया है उन्होंने? आरोपी को गिरफ्तार किया और लोगों का नहीं, फरार है। कुर्की जब्ती किया नहीं, क्यों? इस परिवार को सुरक्षा दिया नहीं, क्यों? आखिर ये क्यों नहीं खत्म हो रही है प्रशासन के लिए? क्यों? सुशासन बाबू की सरकार है जिसमें प्रशासन काफी एक्टिव नजर आ रहा है। सुशासन बाबू नहीं, कुशासन बाबू कहिए, कुशासन बाबू, जो महिलाओं के आड़ में, बेटियों के आड़ में सिर्फ उनको बलगलाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बिहार को लूटने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जातीय जनगणना करवा के बिहार में आपसी मतभेद करवाना चाहते हैं। उस कुशासन बाबू से अब क्या बात करना चाहते हैं? क्या उम्मीद करेंगे हम उनसे? उनकी है कुछ बात कर रहेंगे इस पे? नहीं करेंगे। कहाँ महिला सुरक्षित है? आए दिन महिला के साथ प्रताड़ना हो रही है, आए दिन बेटियों के साथ रेप हो रही है। कहाँ महिला बेटी सुरक्षित है? उनकी बात ना करें। कुशासन बाबू की सरकार है, कुशासन बाबू की ही सरकार रहेगी। धरना पे आप बैठने के लिए तैयार हैं? मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ये तो धरना की ही बात है। इस परिवार के लिए आप क्या कुछ कीजिएगा? हम तो आए हैं, अभी तक जानकारी मुझे जो मिली है, सबसे पहले तो सुरक्षा पहला काम है कि जो इतने सारे गोलियां के बारे में सुन रहे हैं कि 3 दिन पहले भी चल रहा, आज भी चल रहा, तो पहला सुरक्षा का मांग। दूसरा त्वरित कार्रवाई, और त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग थाना को घेरेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे तो कुर्की जब्ती करें। प्रेशर बनाना तो प्रशासन का ही काम है ना, तो वो अगर कुर्की जब्ती करेंगे तो आदमी सामने से आएगा। अगर कम से कम वो कार्रवाई करने के लिए इनिशिएट तो हो, इसलिए हम लोग साथ आए हैं कि साथ जाएंगे थाने में, प्रेशर बनाएंगे। और हम लोग न्यायिक प्रक्रिया, आपको भी पता है कि थोड़ा लेट ही होता है, समय लगता है, लेकिन हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे हर जगह। अच्छा, कब तक इस परिवार के साथ आप खड़े रहिएगा? जब तक कम से कम गिरफ्तारी ना हो, मिनिमम गिरफ्तारी हो, उसके बाद अगर इनको कोई ज़रूरत पड़ेगी कि लीगल एक्ट्स की, तो वो भी हम लोग करने को तैयार हैं। तो प्रियंका झा का साफ तौर पे कहना है कि अभी हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ बोलेंगे कि बयान लिया जाए, अगर नहीं बयान लिया जाएगा तो धरने पे बैठेंगे, थाना का घेराव करेंगे, क्योंकि इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 10 लोगों का नाम है जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 7 लोग फरार हैं। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।